कभी कभी प्लेनेट का मजमा लगता है, मीटिंग होती है उनकी भी, वो भी मीटिंग करते हैं, कैबिनेट होती है ना उनकी भी, वो भी मीटिंग करते हैं। तो यहाँ नीचे भी कहीं पावरफुल लोग जो हैं बैठेंगे ज़रूर, क्योंकि प्लेनेटरी कंडीशन कुछ ऐसी है। और जो स्किल वाले लोग हैं, जिनमें स्किल था, वो तैयारी कर लें। और वो जो नॉन स्किल लोग थे, जो किसी जोड़ तोड़ की वजह से, मैनिपुलेट की वजह से आ गए हैं, तैयारी कर लें, बस उनका शुरू हो गया बुरा वक्त उनका। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, उस पर बात करेंगे क्योंकि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा इसकी अहमियत है, क्योंकि बहुत बुरे दिनों के बाद कोई एक अच्छा इवेंट हो ना, तो वो बहुत यादगार लम्हात बना देता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो रही है। कुछ हमारे बड़े भी करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा ही करने जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस, साफ़ी नुमा जो हैं, जो इमरजेंसी या मार्शल लॉ की बातें करते हैं, कुछ इस तरह के सीन वो बताते हैं कि बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सबको लपेट दिया जाएगा, सिर्फ वही बाहर फिरेंगे और कोई नहीं होगा। ये तो खैर हमारे यहाँ हर ऐसा होता रहा है, होता भी रहा है। बहुत सी चीज़ें हमारी, वक्त वही, खेल भी वही, टाइम पर डिफरेंट था और टाइम आज भी डिफरेंट है। इससे पहले कोई शख्स इस तरह खड़ा नहीं हुआ पॉलिटिशियंस में। कोई खड़ा हुआ तो उसको इस तरह कुचल दिया गया या दबा दिया गया कि उस वक्त इंफॉर्मेशन का जो सोर्स था वो गवर्नमेंट ही हुआ करती थी। तो इस तरह बाहर इंफॉर्मेशन जो है वो फैलती नहीं थी, और फिर कुछ गलत नॉलेज और गलत इंफॉर्मेशंस ऐसी गलत पढ़ाई भी गई, वो ऐसी रस्ट बस गई कि सीने पर स्टोरी चलती रही हमारे यहाँ। लेकिन चीज़ें, वक्त और हालात में कोई शख्स खड़ा होता है और वो शख्स एक मुसीबत बनकर सामने होता है, और वो उस वक्त को चेंज करने की तरफ जा रहा होता है जो इससे पहले कभी हुआ नहीं था। एक बहुत अच्छा इवेंट जुपिटर, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि ट्रांजिट कर चुका है। 1 मई 2024 को वो टॉरस में आ चुका है। 14 जून 2024 को वो नक्षत्र भी चेंज कर रहा है, और वो नक्षत्र और रोनी नक्षत्र है। और टॉरस में 3 नक्षत्र आते हैं, शम्स का आता है, कमर का आता है, फिर मार्स का आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नक्षत्र है, क्योंकि ये रोनी नक्षत्र जो है कमर का है, और इस कमर के इस नक्षत्र पर जुपिटर बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, यानी जुपिटर अपने बेस्ट फ्रेंड के नक्षत्र के ऊपर आ रहा है। हालांकि शम्स भी ये लगेंगे बहुत ज़्यादा, इसके जितने भी 27 नक्षत्रों में और मून के भी बकाया जो 2 नक्षत्र, उनमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट जो वो इधर फील करता है। तो यहाँ पर रोनी नक्षत्र में इसका इधर आना एक बहुत ही पॉजिटिव एलिमेंट है, और यहाँ बहुत सी चीज़ें होंगी और बहुत सी चीज़ें आपको, अब क्या ये, क्योंकि ये मनी मैटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, खुशहाली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। क्या मनी मैटर्स के पूरी दुनिया में बेहतरी आएगी? क्या पूरी दुनिया के लिए बहुत बेहतर होगा? क्या सब लोगों के लिए एक जैसा होगा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जुपिटर का इस जगह पर आना उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जिनमें स्किल है, जिनमें कोई टैलेंट है। उन लोगों के लिए तो ये ट्रांजिट बहुत खूबसूरत है। यहाँ वो बहुत ज़्यादा इनकम के सोर्स को डेवलप करेंगे, खुशहाली जनरेट कर भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी खुशहाली इनके अंदर। जिनके अंदर स्किल है वो बहुत ज़्यादा आइडियल टाइम है इनके लिए। ये ट्रांजिट है जो कि 14 अगस्त को होगा,
और फिर ये 19 अगस्त तक रहेगा। फिर ये दोबारा 28 नवंबर से लेकर ये फिर अप्रैल तक रहेगा। लेकिन इन दौरान ये रेट्रोगेट में आएगा। ये जब दोबारा आएगा 28 नवंबर को, तो जुपिटर रेट्रोगेट होगा। तो रेट्रोगेट के बारे में दुनिया में कुछ मंडेन लेवल के ऊपर इसके हालात कुछ और शो करना ये चाहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि जो स्किल वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ खुशहाली रखी हुई है। जो अनस्किल हैं, जो स्किल नहीं जानते, जो स्किल से रिलेटेड उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे कोई जोड़ तोड़ करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। उनके लिए ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत से लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ जाता है जो जिनके अंदर स्किल ही नहीं है। जैसे हमारी हुकूमत, हमारे कई वज़ीर, हमारे कई वज़ीर आज़म, हमारे कई वज़ीर आला ऐसे हैं जिनके अंदर स्किल ही नहीं है। उनके लिए खतरे की घंटी है भाई, ये मैं बता दूं। जो अनस्किल्ड लोग हैं उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक का टाइम है, और जो स्किल हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये टाइम आपको देखने को मिलता हुआ नज़र आएगा। आप देखेंगे जो लोग स्किल से रिलेटेड हैं वो यहाँ ग्रोथ करेंगे, वो ज़्यादा एक्सपोज मिलेगा उन्हें, और बहुत ज़्यादा वो बेहतर हो जाएंगे। और यहाँ पर जो लोग स्किल नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं था, मैनिपुलेट किया हुआ था अपने आप को, तो आप ये देखेंगे जो लंबे अरसे से वो लोगों को मैनिपुलेट करते आ रहे थे, अब उनका स्कैंडल्स बाहर आएंगे। उनके राज जो छुपे थे वो अब छुप नहीं सकते। और जो मैनिपुलेट करते हैं उनके लिए भी बहुत ही बुरा टाइम है यहाँ पर आएगा। और मैनिपुलेट करके अपनी चीज़ों को जोड़ तोड़ करके अपनी वो बना लेते थे, अब उनका वो जोड़ तोड़ जो है वो उनके काम नहीं आएगा। अब उल्टा वो जोड़ तोड़ जो है उनके गले पड़ेगा। हमारे यहाँ तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्किल्ड नहीं हैं, इस काबिल नहीं हैं, वो बैठे हुए थे, अब उनकी जाने का वक्त शुरू हो चुका है। और ये जल्दी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, जल्द ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि जो लोग इस काबिल ही नहीं थे, अनस्किल्ड थे, वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे थे और मैनिपुलेट करते थे, उनका बड़ा कर शुरू होना जाएगा। ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने होती हुई नज़र आएगी, और उनके स्कैंडल्स जो एक अरसे दराज से छुपे हुए थे वो सब बाहर आ गए। वो लाडले भी तो थे ना, 3-4 लाडले हैं, वो भी तो अनस्किल्ड ही है ना। लेकिन उनका हाल क्या होता है, नाम नहीं लूँगा लेकिन समझ तो गए होंगे। लाडले, ठीक है, मैनिपुलेटर, किस तरह उन्होंने मैनिपुलेट किया और किस तरह वो आगे आए, आप देखते जाइएगा। क्योंकि ये दौर तो उन्हीं का है जिनके अंदर स्किल है, जिनके अंदर कुछ है, वो ऐसे उभर के सामने आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और कुछ हाँ हमारे यहाँ बड़े लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर जो है वो 1 जून को तुलू हो रहा है, इज वेरी पॉजिटिव। फिर मार्स और राहु का ये कंजक्शन खत्म हो रहा है। मार्स वाटर एलिमेंट से निकलकर एरियस एलिमेंट के अंदर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे भी लॉ का वो हिस्सा जो डिसिप्लिन के अंदर रखता है, हालांकि मार्स अपने घर में आ रहा है, सैटर्न की तीसरी नज़र पड़ेगी इसके ऊपर। तो हमारे बड़े कुछ बैठेंगे सर जोड़कर, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ बेहतरी, क्योंकि वक्त आगे जो है कुछ बेहतर है, और कुछ चीज़ें जो है आपको हिलती हुई नजर आएंगी। फिर जुपिटर पे आप जुडिशली भर दुनिया की जुडिशरी में आप बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे उसका। वहाँ बहुत पॉजिटिवली काम और वर्क होगा, जो आम आवाम तक भी उसका असर मिलेगा। जो मैनिपुलेटर जज थे या मैनिपुलेटर जो वो भी जो जज नहीं थे बने हुए थे, वो भी आपको निकलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बड़ा सख्त टाइम आ गया। जो राज छुपे हुए थे वो राज बाहर आएंगे। जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप नहीं छुपा सकते। ऐसा किस्म का यहाँ पर ये जोर शोर जो है ये होगा। स्टॉक मार्केट की बात करें तो जो बहुत बड़े नाम है स्टॉक मार्केट में, जिनका बहुत रिस्पेक्ट से नाम लिया जाता है, जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बड़ा अच्छा वो काम कर रही हैं, उनके भाव शेयर के जो है वो आप देखेंगे बहुत ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। और जो मैनिपुलेट करके अपने आप को ऊपर लेकर आते थे
वो बुरी तरह गिरावट आपको देखने को मिलेगी आपको उसके अंदर। और मेटल्स में गोल्ड और सिल्वर में एक दफ़ा फिर आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे और वो चीज़ें काफ़ी हद तक नज़र भी आएंगी आपको, और वो काफ़ी हद तक आपके लिए चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, बल्कि मेजॉरिटी में जो स्किल नहीं था उनके अंदर, उनको उनकी जगह पे बैठा दिया गया था। अब उनके उतरने का टाइम आना शुरू हो गया, क्योंकि बैठने पे मजबूर कर देगा। प्लैनेटरी कंडीशन जो आगे है वो मजबूर कर देगा, और कैसे न कैसे करके उस शूदर को भी एक्सेप्ट करना ही पड़ जाएगा। शूदर है ना निज़ाम का, वो अछूत है, वो अछूत, शूदर, नीच। हज़रत नूह की कौम से भी तो ये बात की, हालांकि मैं वो वीडियो बनाई थी हज़रत नूह के ऊपर, लेकिन आपकी समझ में वो वीडियो नहीं आई थी, माजरत, उसके ऊपर सवाल जवाब करूँगा। ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो बहुत रिस्पेक्टेबल ब्रांड हैं या कंपनियाँ हैं या जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको बहुत इज्जत मिलेगी। और जो मैनिपुलेट करके वहीं अपने आप को जोड़ तोड़ करके ऊपर लाए हैं और मैनिपुलेट करते थे, उनका आप देखेंगे हाल बहुत बुरी तरह होगा। 3 रतन का भी बुरा ही हाल होगा। आप देखेंगे जैसे वो 2 सालों में नवाजे गए थे, अभी देखें आगे जाके क्या होता है। सीन बड़ा ही क्रिटिकल है, सीन बड़ा ही जो है आगे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और कुछ जोड़ तोड़ करके कोशिश करेंगे कि तुम उधर निकल जाओ, हम इधर निकल जाए, आप ज़रा पीछे निकल जाएं, आप ज़रा 2 साल के लिए दूर हो जाएं, 1 साल के लिए हो जाए। हो सकता है जो बड़े ताकतवर हैं उनको भी निकलना पड़ जाए। ये ध्यान में रखिएगा, हालात कुछ ऐसे ही हैं। स्किल नहीं है बड़ों में भी, मैनिपुलेट करके ही आए वो भी, तो राज वो बाहर आ जाएंगे कैसे और कब क्यों आए थे। आप मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के ऊपर। यही जुपिटर का ट्रांजिट रोहिणी नक्षत्र पे 12 जोडिक के ऊपर क्या असर देगा, वो मेरे एसएस चैनल्स के ऊपर देखिएगा। ये पर्सन बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर इतनी बुरे टाइम में एक खुशखबरी, एक बहुत बड़ा लम्हा, खुशखबरी, एक अच्छा लम्हा को देखने को मिलता है।